यहाँ जाती उमरा के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो जहाँ तक नजरें दौड़ाए वहाँ पर मुस्लिम लीग के रहनुमा कारकुनान की गाड़ियाँ, लीगी मतवाले, हाथों पे पार्टी परचम थामे नजर आते हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक, मोहम्मद जुबैर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद मरियम नवाज की गाड़ी चला रहे हैं और उसी तरीके से दीगर लीगी रहनुमाओं कारकुनान की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो है वो मरियम नवाज की रैली में शामिल है। अड्डा प्लॉट के करीब जो है वो इस वक्त। ठीक है उमर असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजीद तफसीलात भी आपसे जानते रहेंगे। गुजरावाला जलसे के हवाले से मरियम नवाज जाती उमरा से रवाना हुई, क्या कहा गया उनकी जानिब से, आपको सुनवाते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने मुलासा की। उमर असलम का रुख करेंगे एक बार फिर से। उमर असलम बताएगा, रैली मरियम नवाज की क़यादत में रवाना हो चुकी है गुजरावाला की जानिब, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है, जोशो जज्बा कैसा है? जी उमर असलम, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि किस तरह का जोश जज्बा देखा जा रहा है कारकुनान की जानिब से, कितनी बड़ी तादाद मौजूद है जलसे में और काफिला इस वक्त कहां तक पहुंच चुका है और किस रूट के जरिए गुजरावाला जाना है काफिले ने? उमर असलम से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि गुजरावाला में आज सियासी पावर शो होने जा रहा है। PDM की जानिब से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया गया है और आज उसके हवाले से पहला जलसा है जो कि होने जा रहा है गुजरावाला में, और इस जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से 2 रैलीज भी रवाना होंगी। बात करेंगे एक बार फिर से उमर असलम से। उमर असलम बताएगा, जोशो जज्बा कैसा है, कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की? वो दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान का। उनका कहना है कि हुकूमत के खिलाफ ये फैसला कुन तहरीक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मतवालों का कहना है कि आज का जलसा जो है वो ये साबित करेगा कि मौजूदा हुक्मरान जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अवाम की ताकत से ये जलसा कामयाब होगा। पार्टी परचम थामे हुए बेटी मरियम नवाज की क़यादत में जो आज रैली निकाल पहुंच रही है गुजरावाला, उसमें लीगी रहनुमाओं कारकुनान के साथ साथ मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम भी मौजूद है और ये अवाम वो है जो महंगाई पर हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि ये कागज जो है वो और लाहौर के हवाले से बात नहीं करें। जी उमर असलम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख करेंगे अली अकबर का। अली अकबर बताएगा, काफिला रवा दवा है, मौलाना फजल रहमान का काफिला भी रवा दवा है, मरियम नवाज भी रायविंड से जाती उमरा से रवाना हो चुकी हैं। काफिला किस रूट के जरिए गुजरावाला पहुंचेगा और कारकुनान की कितनी तादाद है जो कि इस काफिले में मौजूद है? अली अकबर से राबता मुनक़ता हो गया है। इरफान मलिक का रुख करेंगे। इरफान मलिक बताएगा, काफिले रवा दवा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? इरफान मलिक से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि गुजरावाला का ये जलसा है, मरियम नवाज जाती उमरा से रवाना हो चुकी हैं। कारकुनान की कसीर तादाद भी इस जलसे में मौजूद है, जबकि इस मौके पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात की गई है। कारकुनान के लीगी रहनुमाओं के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं, झंडे भी उठा रखे हैं कारकुनान ने, और मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और सबसे ये दरख्वास्त की कि माई बहनें इस काफिले में शरीक हों। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर बताइएगा,
काफिला रवा दवा है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कंटेनर्स कहां कहां पर मौजूद हैं और रुकावटें कहां कहां पर लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन इत्तेहाद जो है PTM है उसका आज पहला जलसा जो है गुजरावाला में होने जा रहा है और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन इत्तेहाद और PTM में की जो है वो इत्तेहादी है, मरियम नवाज की क़यादत में इस टाइम जाती उम्रा से जो है वो उनके रैली शुरू हुई है। रैली की क़यादत में जो है वो मरियम नवाज गुजरावाला जाएंगी। इस टाइम ये रैली जो है वो जाती उम्रा से अड्डा प्लाट की तरफ जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मरकजी कायदीन भी जो है वो मरियम नवाज के हमरा है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो भी इस रैली में शामिल है। रैली जब शुरू हुई तो मरियम नवाज ने वहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, हुकूमत का जाना जो है वो ठहर चुका है। उनका ये कहना था कि माएँ बहनें और तमाम जो है वो इस रैली में जरूर शिरकत करें। दूसरी तरफ मैं आपको पता चलूँ कि आज की इस रैली में जो है वो लाहौर से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज हैं उनकी क़यादत में रैली जो है वो गुजरात जा रही है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के इत्तेहादी हैं वो भी लाहौर से रवाना होंगे और दोनों ही रहनुमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है बताया जा रहा है कि सामूहिकी के मकाम के ऊपर जो है इनकी मुलाकात होगी। वहाँ पे बैठ के जो है वो एक गैर रस्मी मुलाकात होगी, आइंदा का जुलाई अमल होगा और रैली को किस तरह लेके चलना है, कितने बजे गुजरावाला एंटर होना है और गुजरावाला में कौन कौन लोग खिताब करेंगे। ठीक है, अली अकबर, इरफान मलिक और उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे, इस ताहम पावर शो के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। PDM का गुजरावाला में पावर शो, MNA ख्वाजा साद रफीक रैली की क़यादत के लिए डिफेंस मोड पहुंच गए। MP मियां यासीन सोहल और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद है। हुकूमती रवैया मुनाफकत पर मबनी है, MNA साद रफीक की जानिब से कहा गया, जबकि ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, मुआमलात तय होने के बावजूद गिरफ्तारियां जारी हैं। गुजरावाला की सूरत हाल सबके सामने है और जलसा स्टेडियम के अंदर नहीं, असल जलसा बाहर होगा, ये कहा गया ख्वाजा साद रफीक की जानिब से। उन्होंने कहा कि लोग हुकूमत को रो रहे हैं, आज लोग अपने जज्बे से आए हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ एक झूठी जमात है, ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया। आज के बाद कराची में भी जलसा होने वाला है। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि अवामी एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया गया है। उनका कहना था कि मामला तय होने के बावजूद गिरफ्तारियां जारी हैं। गुजरावाला की सूरत हाल सबके सामने है। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि PDM का गुजरावाला में पावर शो, ख्वाजा साद रफीक रैली की क़यादत के लिए डिफेंस मोड पहुंच गए। MP मियां नसीर, यासीन सोहल और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद है। MNA साद रफीक की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि हुकूमती रवैया मुनाफिकत पर मबनी है, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, मुआमलात तय होने के बावजूद गिरफ्तारियां की जा रही हैं। गुजरावाला की सूरत हाल सबके सामने है, जलसा स्टेडियम के अंदर नहीं, असल जलसा बाहर होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इमरान यूनुस। इमरान यूनुस बताएगा, ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जलसे को रोकने के लिए अभी तक गिरफ्तारियां की जा रही हैं, दिखाई दे रहे हैं और बड़ा माहौल जो है वो इस वक्त डिफेंस मोड पर मौजूद है। इस रैली की क़यादत जो है वो MNA ख्वाजा साद रफीक जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा साद, सर बताइएगा कैसे देखते हैं आज जो गुजरावाला में पावर शो आप लोग हैं, स्पेशली हुकूमत की जानिब से अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को मुकम्मल इजाज़त है, हमने उन्हें इजाज़त दिया है कि वो पावर शो करें, लेकिन उसके बावजूद पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, कंटेनर भी लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती रवैये को आप मुनाफकत कह सकते हैं, दोगलापन कह सकते हैं, कहना कुछ करना कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये ज़रबुल मिसल और ये जो बातें हैं ये इमरान खान और उनके टोले पर सादक आती हैं। ये बज़ाहिर ये कहते जा रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। अगर फ्री हैंड दिया हुआ था तो पंजाब भर में इन्होंने पुलिस रेड्स की हैं, लोगों को पकड़ा है, फिर छोड़ा है, फिर पकड़ा है। और कल रात 3 बजे तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लाहौर के क्या हो रहा था, वहाँ कमिश्नर और CCPO भी मौजूद थे, हमारे लोग भी थे। फिर फाइनली मैं भी गया था वहाँ पे और हमें जब तक ये इनसे हमारी बात जो तय हुई है जो मेन प्रोसेशन के रूट की,
اس کی پہلی شرط یہ تھی یہ بندے ریلیز کریں گے. بندے انہوں نے صبح 6-7 بجے تک کچھ ریلیز کیے تھے, کچھ ابھی بھی ریلیز نہیں کیے. دوسری بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کی جو سچویشن ہے وہ تو پورا میڈیا دکھا رہا ہے پورے ملک کو. انہوں نے خرم دستگیر کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کیونکہ ساری لیڈرشپ نے وہاں اکٹھے ہونا تھا. جلسہ گاہ کو انہوں نے 6-6 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر سے بند کر دیا ہے. مقصد یہ ہے خاردار تاریں لگا دی, کنٹینر لگا دیے تاکہ لوگ جا نہ سکے, جائیں تو پیدل جائیں, جلسہ چھوٹا ہو جائے. اس طرح جلسے چھوٹے ہوتے ہیں مجھے بتائیے آپ. تو ابھی نماز جمعہ ختم ہوئی ہے اور لوگ تیاری میں ہیں, تو ہم اپنے اپنے کاروان لے کے سارے انشاءاللہ تعالی راستے میں ہوں گے. ویسا گجرانوالہ چھوٹا سا شہر ہے جہاں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. چونکہ میں خود گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں, وہ اسٹیڈیم کو اتنا بڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہا یہ جا سکتا ہے کہ وہاں پر تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ گورنمنٹ پی ڈی ایم سے واقعی اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے؟ ایک تو گجرانوالہ اسٹیڈیم آپ نے بھی دیکھا ہوا, میرا بھی دیکھا بالا ہے, تو جلسہ صرف اسٹیڈیم کے اندر نہیں ہے, اس سے بڑا جلسہ اسٹیڈیم کے باہر ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کم از کم 6 بڑی سکرینیں جلسہ گاہ سے باہر اسٹیڈیم کی جو والز ہیں ان سے باہر لگائی گئی ہیں ڈسٹینس پہ. اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کام کرے گا آؤٹ سائڈ اسٹیڈیم, کیونکہ اسٹیڈیم میں کتنے لوگ آ جائیں گے, 30-35 ہزار 40 ہزار آ جائیں گے, سیڑھیاں ڈال لیں اور وہ کرسیاں لگا لیں, تو اس سے 2-3 گنا لوگ باہر بکھرے ہوں گے. بہت جگہ ہے, آپ کا شہر ہے تو آپ کو اندازہ ہے. تو جب بھی اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. اور جلسہ تو انفیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, 3 دن ہوئے جلسہ شروع ہوئے. کل وہاں پہ گجرانوالہ اسٹیڈیم میں جو ہزاروں لوگ جمع تھے کل رات کو, ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے, وہ کیا کر رہے تھے, ان کی جان کو رو رہے تھے, گورنمنٹ پہ نو کانفیڈنس کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے لاہور شہر کے ہر چوک چوراہے میں آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گی. تو یہ لوگ سارے گجرانوالہ جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا. اور مہنگائی جو ہے, مہنگائی, ایک منٹ, ان میں سے کسی سے آپ پوچھیں کہ تمہیں کس طرح لایا گیا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے جذبے کے ساتھ آئے ہیں. یہ کوئی دہاڑی دار لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکر, خود موٹیویٹ ہو کے آئے ہیں. گجرانوالہ میں عام عوام بھی ساتھ شامل ہوگی کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. گجرانوالہ تو بوائلنگ پوائنٹ پہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں. آپ کے دور میں مختلف بحرانوں پہ اپوزیشن بہت احتجاج کرتی تھی, گیس, بجلی, پانی, اسپیشلی مہنگائی کو تحریک انصاف جو ہے وہ بڑا کنڈیم کرتی تھی. اب جو ہے وہ مہنگائی سب کے سامنے ہے, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, آج کے جلسے کے بعد اگلی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے, مہنگائی, بے روزگاری, ناانصافی, جبر, جھوٹے وعدے, یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کا ان سے مقابلہ ہے. ہم نے ان کا کیا مقابلہ کرنا اور ان سے مقابلہ کر کے ہم نے کیا لینا ہے؟ انہوں نے پاکستان کو مسائل کے گرداب میں ڈال دیا اور جو سبز باغ دکھائے تھے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا, صرف جھوٹ بولتے تھے, ایسی بات کرتے تھے جو ہو ہی نہیں سکتی. اب وہ گلے پڑ گئی ہے, خود تھوک کے چاٹ رہے ہیں, ہر بات عمران خان کی اس کے منہ پہ پڑ رہی ہے. ہم اسے کیا کرتے تھے جب یہ دھرنا دے رہا تھا کہ اگر کبھی تمہاری حکومت آئی تو تم کیا کرو گے؟ اس وقت تو سوچا ہی نہیں. اسے کہتے ہیں ناعاقبت اندیشی. اب آ جائیں 16 اکتوبر کا جلسہ, آج کا دن جو ہے انشاءاللہ خیر عافیت سے جلسہ ہو, اور وہ ایک بڑا وسیع عوامی عدم اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر. اور اس کے بعد کراچی کا جلسہ 18 اکتوبر کا, وہ بھی بڑا گرینڈ جلسہ ہوگا. یہ ٹون سیٹ ہو جائے گی اس عوامی احتجاجی تحریک کی, اور اگر ان کو عقل ہوئی تو پھر لانگ مارچ کی اور یا ریزگنیشنز کی نوبت نہیں آئے گی, اور اگر ان کو عقل نہ ہوئی استعفے بھی ہوں گے, لانگ مارچ بھی ہوگا. بہت شکریہ, خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے اسپیشلی. اور صاحب نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں ڈی ایم گجرانوالہ میں سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے 2 ریلیز ہیں جو کہ لاہور سے روانہ ہوئی ہیں. پہلی ریلی کی قیادت مریم نواز نے کی جو کہ جاتی امرہ سے روانہ ہوئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے مریم نواز کی ریلی اس وقت اڈا پلاٹ پہنچ چکی ہے. کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مریم نواز کے قافلے کے موجود ہے اور اپنی قیادت کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے. سیاسی جو ہے وہ پارا ہائی ہو چکا ہے, اور لاہور سے دوسری ریلی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اچھرا سے روانہ ہوئی ہے. دونوں ریلیز اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے, اور کارکنان کا جوش و جذبہ بھی جو ہے وہ عروج پر ہے. جی بالکل, اس وقت آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کا قافلہ اڈا پلاٹ پہنچ چکا ہے. کارکنان کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود ہے, اور پارٹی کے پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں, ڈھول کی تاب پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں, اور نون لیگ کی قیادت کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. تمام جو کارکنان ہیں آپ اپنی سکرینز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, مناظر کے گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں, بائکس بھی اس موقع پر موجود ہیں, پیدل بھی جو کارکنان ہیں وہ اس ریلی میں شریک ہیں اور اپنی قیادت کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا قافلہ بھی اپنے روٹ پر رواں دواں ہے, اور قافلے میں کثیر تعداد جو کارکنان کی ہے وہ موجود ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجرانوالہ جلسہ اور مریم نواز کا قافلہ رواں دواں ہے. مریم نواز کا قافلہ اڈا پلاٹ پہنچ چکا ہے. پی ڈی ایم آج گجرانوالہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی, اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم این اے خواجہ
साद रफीक ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कारकुनान की कसीर तादाद गुजरावाला पहुंचेगी और वहां पर इजहार किया जाएगा यकजहती का लीगी क़यादत के साथ। इस हवाले से आपको बताएं कि मरीम नवाज का काफिला भी रवा दवा है। कारकुनान की कसीर तादाद पार्टी के परचमों को उठाए और लहराते वहां पर मौजूद है और गाड़ियों की भी एक लंबी कतारें हैं जो कि काफिले में मौजूद हैं, जबकि बहुत से अफराद पैदल भी काफिले में रवा दवा हैं, शामिल हैं। और इस हवाले से भांगड़े भी डाले जा रहे हैं ढोल की थाप पर और लीगी क़यादत के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जी हाँ, इजहार यकजहती किया जा रहा है। कारकुनान की जानिब से खूब नारेबाजी की जा रही है। पार्टी परचम भी फजा में बुलंद किए गए और जाती उम्रा से रवानगी से कबल मरियम नवाज की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा और क़यादत की जानिब से खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई और इसके बाद ये रैली और ये काफिला जो है वो जाती उम्रा से रवाना हुआ। मरियम नवाज की क़यादत में इनके हमरा कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं किस तरह से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल यहाँ तक कि पैदल भी कारकुनान चल रही हैं। बड़ी तादाद है जो कि इजहार यकजहती के लिए इस पावर शो में शिरकत के लिए गुजरावाला रवाना हो चुकी है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एलीट फोर्स की 2 गाड़ियां भी जो हैं वो मौलाना के काफिले के हमरा हैं, जबकि मरियम नवाज को भी भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई है और मरियम नवाज का काफिला जो है वो इस वक्त अड्डा प्लॉट पहुंच चुका है। ट्रैफिक के लिए भी मुतबादिल प्लान तरतीब दिया गया है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रूट्स पर डाइवर्जन्स भी लगा दी गई हैं। रैली के शुरका गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार हैं। पार्टी परचमों की भी बहार है जो कि नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पावर शो का इनेकाद करने पहुंच रहे हैं गुजरावाला की तरफ। एक काफिला रवा दवा है। गुजरावाला जलसे के हवाले से आपको बताएं कि मरीम नवाज का काफिला रवा दवा है और इस वक्त अड्डा प्लॉट ये काफिला पहुंच चुका है, जबकि दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी काफिले को लेकर गुजरावाला की जानिब गामजन हैं और पावर शो करने जा रही है ऑपोजिशन, जिस हवाले से कारकुनान की कसीर तादाद इस काफिले में मौजूद है। लंबी कतारें हैं गाड़ियों की जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। ट्रैफिक प्लान भी मुरतब दे दिया गया है, तरतीब दे दिया गया है, डाइवर्जन लगा दी गई हैं और इस हवाले से एम्बुलेंस के लिए खास तौर पर जो रास्ता है वो दिया जाएगा एम्बुलेंस को। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कारकुनान की एक कसीर तादाद है जो कि अपनी क़यादत के हक में नारेबाजी भी लगा रही है और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। इस हवाले से क़यादत के साथ इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की कसीर तादाद इस काफिले में मौजूद है और ये काफिला गुजरावाला की तरफ रवा दवा है और गुजरावाला स्टेडियम में इस पावर शो का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर लीगी क़यादत नारेबाजी भी करेगी और अपनी पावर का इनेकाद किया जाएगा, पावर को दिखाया जाएगा। इस हवाले से कारकुनान की कसीर तादाद इस काफिले में मौजूद है। जी हाँ, कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि देखी जा सकती है। जोश और जज्बे के हवाले से बात की जाए तो जोश और जज्बा भी दीदी है। कारकुनान का भरपूर नारेबाजी की जा रही है, अपनी क़यादत के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है, जबकि मरियम नवाज की जानिब से जाती उम्रा से रवानगी से कबल खुसूसी तौर पर सिटी 42 से गुफ्तगू की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत का जाना ठहर चुका है और ये तहरीक जो है उससे आगाज़ हो चुका है हुकूमत के जाने का। गुजरावाला में आज PTM की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से सियासी पावर शो किया जाएगा और लाहौर से इसी मुनासबत से 2 रैलीज रवाना हो रही हैं। इस हवाले से पहली रैली की क़यादत मरियम नवाज कर रही हैं, जबकि दूसरी रैली मौलाना फजल रहमान की क़यादत में रवाना हो चुकी है। मरियम नवाज जाती उम्रा से जबकि मौलाना फजल रहमान इचरा से रवाना हुए। दोनों रैलीज को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से खुसूसी तौर पर IG पंजाब के अहकामात पर यह सिक्योरिटी फराहम की गई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है। डाइवर्शंस लगाई गई हैं ताकि जो दूसरे शहरी हैं सफ़र कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना ना रहे और ना ही रैली की जो क़यादत है उनको मुश्किलात का सामना रहे। मरियम नवाज का काफिला जो है वो इस वक्त अड्डा प्लॉट पहुंच चुका है। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बड़ी तादाद में रैली में कारकुनान शरीक हैं, पार्टी परचम बुलंद कर रही हैं, मोटरसाइकिलों पर मौजूद है, पैदल चल रहे हैं, साथ ही साथ गाड़ियों का एक काफिला है जो कि मरियम नवाज के हमरा है। जी बिल्कुल, इस वक्त गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ना सिर्फ गाड़ियां मौजूद हैं बल्कि मोटरसाइकिल्स पे भी सवार बहुत से कारकुनान हैं जो कि मोटरसाइकिल्स पर सवार हैं और अपने पार्टी के परचम लहरा रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं अपने पार्टी की क़यादत के हक में। जबकि इससे कबल ख्वाजा साद रफीक ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुजरावाला के स्टेडियम में पावर शो करेंगे और इस हवाले से उनका कहना था कि कारकुनान भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, जबकि गुजरावाला के जो लोकल्स हैं वो भी स्टेडियम पहुंचेंगे और लीगी क़यादत के साथ इजहार यकजहती करेंगे। इस हवाले से मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है और एम्बुलेंस के लिए खास तौर पर रास्ता दिया जाएगा एम्बुलेंस को, जबकि दूसरी जानिब जो आम शहरी हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है इस दौरान उनके लिए भी मुतबादिल रूट्स तय कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि कारकुनान की एक कसीर तादाद
मरियम नवाज के काफिले के साथ भी मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब इचरा से रवाना होने वाला JUIF के सरबराह की ज़ेर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत जो कारकुनान है वो भी रवा दवा है गुजरांवाला की जानिब। और गुजरांवाला स्टेडियम में इस पावर शो का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर मुस्लिम लीग नून और JUIF दोनों मिलकर पावर शो दिखाएंगे। जबकि ये काफिला जो है वो रवा दवा है गुजरांवाला की जानिब। गाड़ियों की कसीर तादाद है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। और इस वक्त फ़िज़ाई मनाज़िर भी सिर्फ 42 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। और कारकुनान ने अपनी लीग के, अपनी क़यादत के जो परचम है वो अपने हाथों में बुलंद किए हुए हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। जी हाँ, भरपूर अंदाज में नारेबाजी की जा रही है, अकीदत का इजहार किया जा रहा है, इजहार यकजहती किया जा रहा है अपने कायदीन से, अपने लीडरान से। मरियम नवाज की जो रैली है वो जाती उम्रा से रवाना हुई और उससे कबल उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कारकुनान से खिताब किया, कारकुनान का जोश और लहू भी गरमाया। इस मौके पर उनका कहना था कि आज हम अवाम के हुकूक और वोट की इज्जत के लिए निकल रहे हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया गया कि इन हाउस तब्दीली नहीं बल्कि इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है और हुकूमत का जाना ठहर चुका है। मौलाना की जानिब से कहा गया कि ये कहना गलत होगा कि हम मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं या फिर हम जलसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मुफाहमत चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वक्त अब बदल चुका है, अब हुकूमत NRO चाहती है मगर हम नहीं देंगे। मौलाना की जानिब से ये पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का वक्त आ चुका है, ऑपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है और इस तहरीक का बाकायदा तौर पर ऑपोजिशन की जानिब से, मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से आगाज़ किया जा चुका है। फ़ज़ाई मनाज़िर हैं जो कि काफ़िले की आप मुलाज़ा कर सकते हैं सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो काफ़िले की हमरा मौजूद है। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया। उमर असलम, बताइएगा, काफ़िला रवां दवा है, खासी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जाती उम्रा रायवन से जब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज दिखी थी तो उस वक्त ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ मौजूद थी। और इस वक्त मरियम नवाज का जो काफिला है वो अड्डा प्लॉट तक पहुंच चुका है। ये अड्डा प्लॉट से रिंग रोड पर जाएगा और महमूद बूटी से होता हुआ शादरा पर पहुंचेगा। इस वक्त अगर जाती उम्रा अड्डा प्लॉट के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो जहाँ तक निगाह दौड़ाए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवालों के हाथों में थामे हुए झंडे नजर आ रहे हैं। लीगी कारकुनान वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है मरियम नवाज के साथ यहाँ पर मौजूद है। मरियम नवाज की गाड़ी जो है वो इस वक्त उनके कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर भी चला रहे थे। उससे कबल उनकी गाड़ी में उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी साथ हैं। जबकि इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनमें परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज और सैफुल मलूक खोकर, राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद, मिर्जा जावेद समेत जो परवेज रशीद समेत जो दीगर लीगी रहनुमा कारकुनान है वो मौजूद है। जगह जगह पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां मरियम नवाज पर की गाड़ी पर निशावर की जा रही है। मरियम नवाज को बार बार गाड़ी जो है वो रोकना पड़ रही है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मतवालों की तादाद जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। बड़ी रैली की सूरत में जो है वो की सूरत में मरियम नवाज जो है वो इस वक्त गुजरांवाला के लिए रवाना हुई है। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने इस जलसे की और तहरीक की कामयाबी के लिए दुआ भी की। यहाँ पर मरियम नवाज ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उनका यहाँ पर ये कहना था कि सिलेक्टेड हुक्मरानों का अंजाम जो है वो अब करीब है। उनका कहना था कि मौजूदा हुक्मरान जो नाकाम हो चुके हैं, महंगाई के खिलाफ जो है ये तहरीक है, मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो ये तहरीक है और आवाम की बड़ी ताकत से जो है वो इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे और हुक्मरानों का अंजाम जो है वो अब करीब है। यहाँ पर इस वक्त के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम के रहनुमाओं का न सिर्फ लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असेंबली बल्कि लीगी रहनुमा डॉक्टर एहसानुल हक इस्लामाबाद से और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जिस तरफ ही निगाह दौड़ाएं सर ही सर पाकिस्तान। अच्छा उमर असलम, ये भी बताएगा कि मरियम नवाज की जानिब से क्रेन्स भी मंगवाई गई थी, तो क्या रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नजर आई है, देखने में आई है, कहीं पे कंटेनर्स लगा के रास्ता रोका गया है? जी इस वक्त अभी क्योंकि जातीपुरा से सिर्फ जातीपुरा से अड्डा प्लॉट भी क्रॉस किया है, रिंग रोड की तरफ जो है वो ये काफिला रवा दवा है, तो किसी किस्म की कोई भी रुकावट जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी गई। हालांकि जबकि गुज़िश्ता 2 रोज से जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और फिर रैली को रोकने के लिए जिस तरीके से रेड छापे मारे गए पुलिस की जानिब से, कंटेनर्स लगा दिए गए थे साइड पर जातीपुरा रोड पर, लेकिन किसी किस्म की भी कोई रुकावट जो है वो
यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही। काफिला जो है वो रवां दवा है। बस यहाँ पर इस वक्त अभी तक के मनाजिर के हवाले से अगर बात करें। ठीक है उमर असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर सिटी 42 के रिपोर्टर ज़ीशान सफदर के हमरा मौजूद हैं। ज़ीशान सफदर, बताएगा क्या कहना है कैप्टन रिटायर्ड सफदर का? बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पे अड्डा प्लाट से ये मुस्लिम लीग नून का काफिला जो है कैप्टन सफदर की सरबराही में यहाँ से रिंग रोड की जानिब बढ़ रहा है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम कैप्टन सफदर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैप्टन सफदर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, इनसे हम जानते हैं। कैप्टन साहब बताइएगा, आज के रोज आप जा रहे हैं गुजरांवाला, इस हवाले से क्या कहेंगे? हम तो गुजरांवाला पैदल चल पड़े हैं, दुनिया इतनी ज़्यादा है। आज मुझे लगता है कि जिस तरह 14 अगस्त को लोगों ने जश्न मनाया था, आज का दिन जश्न का है। आइन बहाल होने जा रहा है और एक वो हुकूमत जो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनी थी, उसका खात्मा होता जा रहा है और 73 का आइन की बालादस्ती कायम होने जा रही है। जी बिल्कुल, आज के रोज देख सकते हैं लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त कैप्टन सफदर की सरबराही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रिंग रोड की जानिब बढ़ रहे हैं और ये पैदल सफर कर रहे हैं और कुछ देर तक ये यहाँ से गुजरांवाला की जानिब। ठीक है ज़ीशान सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मरीम नवाज की लाहौर से निकाली जाने वाली रैली में यूके से आए लीगियों ने हमारे एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट से की दिलचस्प गुफ्तगू। क्या कहा, आइए चलते हैं ज़ुहैब भट्ट की तरफ। जी ज़ुहैब, ओवर टू यू। इस वक्त मैं रैली पे मौजूद हूँ, अड्डा प्लॉट पे हम आ चुके हैं। मरीम नवाज की रैली कर रही है तो गाड़ी की आगे एक गाड़ी थी एक भाई की, उसके ऊपर लिखा हुआ है मुस्टंडा पटवारी। मुस्टंडा होता है वैसे, मुस्टंडा आपने लिखा हुआ। कहाँ से आए हैं आप? यूके से आए हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये पटवारी तो छेड़ है। पटवारी छेड़ है ना, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये छेड़ नहीं है। अच्छा। ये हम लोगों के लिए फखर का एक नाम बन चुका है। वो क्यों? वो इसलिए है कि ये वो हमें पटवारी कहे कि पटवारी एक जमीन से जुड़ा हुआ एक शख्स होता है। अच्छा। और हम जमीन से जुड़े हुए शख्स है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें। पटवारी आपको छेड़ नहीं लगती? नहीं, छेड़ नहीं लगती। अब तो हमारे लिए फखर की बात है। ये क्या लिखा हुआ आपने? फखर की बात हमारे, मुस्टंडा पटवारी फखर की बात हमारे लिए। मुस्टंडा मतलब आपको उसका भी मतलब पता है? मुझे उसका भी पता है, पंजाबी है माशाल्लाह। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो मुस्टंडा उस शख्स को कहते हैं जो आपको शराफत की जुबान से जवाब नहीं देता। आ जाए इधर, आ जाए, आप ही आ जाए इधर। उन्होंने लिखा हुआ मुस्टंडा पटवारी। तो ये मुस्टंडा पटवारी है ना, हम लोग को पटवारी हैं और हम लोग मुस्टंडे बन गए हैं क्योंकि हमें मुकाबला करना पड़ेगा इमरान खान का। इमरान खान के मुकाबले के लिए हमें मुस्टंडे बनना पड़ेगा। मुस्टंडे पटवारी वो इसलिए कि ये जुबान समझते यही है ना, इनका इसी जुबान का इनको पटवारी होने पे फखर है। फखर है हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम पटवारी हैं। अच्छा, उसको नियाजी पे फखर है, हमें पटवारी है। वो नालायक है, हम काम वाले हैं। हमने ये मोटरवे बनाई है जिससे नियाजी सफर करके जाता है, उसे शर्म आनी चाहिए। आज 2 साल का आगे एक तख्ती भी नहीं लगा सकता। आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया क्या लिखा हुआ है मुस्टंडा पटवारी। मैं तो पटवारी देख के रुक गया, मैं कहा शायद आप कोई पीटीआई के लोग हैं, लेकिन नहीं, आपको अल्लाह ना करे, हमें अल्लाह ने इतनी अक्ल दी हुई है कि पीटीआई, ये तो बदवा लगती है आजकल को बंदा बोले आप पीटीआई के। सुन लिया आपने, आप पटवारी पे भी उनको फखर है। आपको ज़ुहैब भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने आईनी हक फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी पामाल कर दिया। फैसल मीर की जानिब से कहा गया कि पीडीएम का पहला सियासी पावर शो हुकूमत भोकला गई है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव, बताइएगा काफिला रवां दवा है, क्या कहना है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला पावर शो है और आज का जो जलसा है वो तो गुजरांवाला में होगा, जिसको होस्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ताहम जो लाहौर से काफिले जा रहे हैं, यहाँ इस्तकबालिया कैंप शादरा में लगाया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर पहुँचे हैं काफिले के हमरा, और इसी काफिले के साथ जो है वो गुजरांवाला का रुख करेंगे। बात करते हैं फैसल मीर से, ऐसा बताएंगे क्या तब्दीली अब आने जा रही है? अब बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, जगह जगह पर कंटेनर्स हैं, कितनी मुश्किल होगी और क्या जो पीडीएम है वो इन मुश्किलात को अबूर कर पाएगी? देखिए जी, इमरान खान न्याजी ने 124 दिन सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकाई, सिविल नाफरमानी की, पुलिस वालों को मारा और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उसको पूरी दी गई थी पूरे तरीके से। आज पीडीएम के पहले जुलूस वाले दिन ही अभी लाहौर से हम लोग निकले नहीं हैं तो इमरान खान के कदम डगमगा गए हैं। हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है।
हर तरीके से। आप देखें सारे रास्ते में 4 दफा हमारे ट्रक्स को, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। आज एक फैसला कुन दिन है पीडीएम की तरफ से। हैदराबाद आसानी पहुंच गए? नहीं जी, हमारा 4 जगह पे ट्रक रोका गया और जो मुरवजा असूल हैं लाहौर में इस वक्त नाफिज पुलिस के, वो पूरे करके हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि इस वक्त मुल्क का बच्चा बच्चा, अभी ये पहले जुलूस के बाद पूरे मुल्क में एक ही नारा गूंज रहा होगा, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी गो नहीं। यहाँ पर नारेबाजी भी हुकूमत मुखालिफ की जा रही है और नारों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो भंगड़े भी डाल रहे हैं पार्टी तरानों पर। जी राउदुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की रैली है और ख्वाजा इमरान नज़ीर 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली की क़यादत कर रहे हैं। रैली में अली परवेज़ मलिक, चौधरी शहबाज और बाव अख्तर भी मौजूद हैं। अपडेट करें इस हवाले से आपको कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की रैली है। ख्वाजा इमरान नज़ीर 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली की क़यादत कर रहे हैं। रैली में अली परवेज़ मलिक, चौधरी शहबाज और बाव अख्तर भी शामिल हैं। कारकुनान की भी एक कसीर तादाद इस काफ़िले के हमरा मौजूद है, जबकि ऊंची आवाज़ में नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं और लीगी क़यादत के हक़ में जो तराने हैं वो भी गाड़ियों में बुलंद आवाज़ में लगाए हुए हैं और लीगी क़यादत के परचम भी फ़िज़ा में बुलंद करके लीगी कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो कि अपनी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। गाड़ियों पर भी कारकुनान मौजूद हैं, जबकि कुछ कारकुनान मोटरसाइकिल्स पर सवार हैं और जो पैदल चल रहे हैं वो भी काफ़िले के साथ साथ रवां दवा हैं। और काफ़िले में कारकुनान की, वर्कर्स की एक कसीर तादाद मौजूद है, जबकि सीनियर लीगी क़यादत भी इस काफ़िले के हमरा है और इस काफ़िले को लीड कर रही है, रहनुमाई कर रही है। जी हाँ, 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल ये रैली है जिसकी क़यादत ख्वाजा इमरान नज़ीर कर रहे हैं। रैली में अली परवेज़ मलिक, चौधरी शहबाज और बाव अख्तर भी मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है। किस तरह से फ़ज़ा में पार्टी परचम भी बुलंद किए जा रहे हैं, खूब नारेबाजी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद जानिए हेडलाइन।